जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं पितृ विसर्जन अमावस्या के विषय में। कि देखिए, बहुत से लोग पूरे श्राद्ध पक्षों में पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं काम की व्यस्तता के कारण, या फिर जो व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो अंतिम जो दिन होता है जिसको अमावस्या कहा जाता है, उस पर पितरों की विदाई की जाती है। और पितरों की विदाई पूजा कैसे की जाती है, पितरों को कैसे सम्मान के साथ विदा किया जाता है, उनसे आशीर्वाद कैसे ग्रहण किया जाता है, उनकी कृपा प्राप्ति कैसे की जाती है, तो आज की वीडियो में पितृ विसर्जनी अमावस्या के विषय में मैं संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई गई है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, शुरू से और अंत तक देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आए और इस पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन आप भी इस प्रकार की पूजा करके अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पितरों को प्रसन्न चित्त होकर विदा करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर पाए। देखिए, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसको सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है और इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण खास माना जाता है, क्योंकि जैसे व्यक्ति कोई अपने पितरों की पुण्य तिथि पर श्राद्ध करता है, किसी किसी व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि पता नहीं होती, तो बहुत से लोग अमावस्या को सभी पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं। चाहे आपने अपने पितरों की पुण्य तिथियों पर श्राद्ध किए हैं या नहीं किए हैं, फिर भी अमावस्या के दिन सभी के पितृ घर आते हैं। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे आज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारी विदाई कैसे करेंगे, या कुछ हमारे निमित्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीजें पितृ देखने अमावस्या के दिन जरूर आते हैं। और उस दिन यदि आप उनके निमित्त जो कर्म मैं बता रहा हूं उन कर्मों को करते हैं, या पहले से आप जानते हैं और इन कर्मों को करते हैं, तो आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और जिन पितरों की आपको तिथि भी नहीं पता थी, जिन पितरों को आप जानते भी नहीं थे, जिन पितरों के बारे में आपने सुना भी नहीं था, कई पीढ़ियों के पितृ थे, जो अज्ञात पितृ थे, वो भी इस दिन आते हैं। और जब आप इस दिन उनके निमित्त ये कार्य करते हैं तो पितृ आपके संतुष्ट होते हैं और आप पितृ दोष से मुक्त होते हैं और पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। और जिन पितरों के बारे में आपको कुछ नहीं पता, और जब इस प्रकार के अज्ञात पितृ आते हैं और आप पितरों के निमित्त कुछ कर रहे हैं, तो उससे उनकी भी तृप्ति हो जाती है और वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होकर आपके पूरे कुल के लिए आशीर्वाद दे के जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक का जो समय है वो सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसके पीछे ये रहस्य है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते और चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति का जो कार्य है वो दिन के समय ही किया जाता है, सूर्य की उपस्थिति में। और सूर्य देव को पितरों को तृप्त करने वाला कहा गया है। सूर्य देव की कृपा से पितरों की तृप्ति होती है। जो लोग तर्पण नहीं कर पाते वो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देके उनसे प्रार्थना अपने पितरों के लिए करते हैं। पितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? आपको स्वच्छ स्नान करना है। जल में थोड़े तिल और कुसा डाल के उस जल से आप स्नान करें और स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करें। अब जल में तिल और कुश डाल के क्यों स्नान किया जाता है? तो इसका कारण ये होता है, तिल को जल में डाल के स्नान करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। आपके द्वारा किया गया पितरों के लिए आवाहन सफल होता है। पूजा स्थल की तैयारी करें। स्नान और वस्त्र धारण करने के बाद आप पूजा के लिए एक स्थान चुनें। ये स्थान या तो आपके घर का आंगन होना चाहिए, या आपकी छत होनी चाहिए, या किसी नदी या तालाब के किनारे इस पूजा को करना चाहिए। एक चौकी बिछाइए और चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाइए, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा बिछाइए और उस पर एक तांबे का पात्र रखें। एक तांबे की छोटी सी प्लेट ले लें, उसको रखें और उस प्लेट में थोड़ी सी कुसा रखें। दीपक, धूप बत्ती, पुष्प और नैवेद्य साथ में रखें। 7 तरह की मिठाई ले लें, गुलाब के पुष्प ले लें, धूप और दीपक। देखिए, पितरों की पूजा में जो कुसा का महत्व है वो अत्यधिक है, क्योंकि कुसा को पितरों का आसन माना जाता है। कुसा को देवताओं और पितरों दोनों का आसन कहा गया है। बिना कुसा के पितृ पूजा अधूरी मानी जाती है। आंगन या छत पर चौकी लगाने के बाद उस पर सफेद कपड़ा बिछाने के बाद एक तांबे की प्लेट में 7 तरह की मिठाई और थोड़ी सी कुसा रखें। पुष्प ले लें, घी का दीपक जलाएं
धूप बत्ती जलाएं और सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, क्योंकि गणेश जी का आवाहन करने पर यह होता है कि आपकी उस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। और जो पूजा गणेश जी से प्रारंभ होती है वो निर्विघ्न होती है, जो उसमें कोई विघ्न नहीं आता है। तो गणपति की आपको पूजा करनी चाहिए, पूजा नहीं तो कम से कम उनको याद और उनका ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण का आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण को पितरों की तृप्ति का सेतु माना गया है। पितरों को तृप्त करने का जो माध्यम है वो नारायण भगवान होते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि भगवान शिव हमारे असंतुष्ट पितरों को शांत करते हैं और नकारात्मकताओं से उनको बचाते हैं। 5 या 10 मिनट बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें और भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें। इसके पीछे रहस्य क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि पितृ पूजा है तो हम इन देवताओं की पूजा क्यों करें? तो देखिए, ये बहुत मूर्खता वाला प्रश्न है। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती, लेकिन एक रहस्य है जो कोई नहीं बताता है। वो ये है कि पितरों तक कोई भी तर्पण, पूजा, भोग, प्रसाद तब पहुंचता है जब देवी देवताओं का आशीर्वाद पहले ले लिया जाए। अन्यथा आपके पितृ संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं तो जो आप अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करेंगे उसे केवल आपके ही पितृ ग्रहण करेंगे और कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इतना करने के बाद फिर आपको पितरों का आवाहन करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और ये आपकी चौकी भी दक्षिण दिशा में होगी और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठकर अपने पितरों का आवाहन करना है। हाथ में जल, तिल, कुसा ये तीनों लेकर के अपने पितरों का आवाहन करें और ये मंत्र बोलें, ओम सर्व पितृभ्य स्वधा नमः। इस मंत्र से अपने पितरों का आवाहन करें। हे पितृदेव, आप पधारें और हमारी श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करें। अब देखिए, पितरों के लिए स्वधा का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे ये रहस्य है कि अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा देवी और स्वधा देवी। स्वाहा देवी के माध्यम से देवी देवताओं के निमित्त जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है, जैसे हवन करता है या तर्पण करता है या कुछ भी करता है, और उसके पीछे यदि स्वाहा लगा दी जाए तो स्वाहा देवी देवी देवताओं की तृप्ति करती हैं। मतलब स्वाहा देवी के माध्यम से देवी देवता तृप्त होते हैं। और जब हम पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं या दान करते हैं, और उसमें यदि स्वधा लगाया जाए या हवन करते हैं उसमें स्वधा लगाया जाए तो स्वधा देवी के माध्यम से पितरों की ऊर्जा तृप्त होती है। पितरों के निमित्त अर्पण की हुई सामग्री स्वधा बोलकर ही अर्पण की जाती है। इससे भोग और तर्पण पितरों तक पहुंच जाता है। अब तर्पण की विधि क्या है? देखिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल, तिल, पुष्प और कुसा डालें और कुसा के माध्यम से 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार, जैसे भी आपके पास समय हो, उतनी बार कुसा के माध्यम से दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों को जल अर्पित करो और हर बार यह मंत्र बोलो, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। मंत्र के द्वारा जब आप तर्पण करते हैं तो ये तर्पण आपके पितरों को स्वीकार होता है और उन तक ये तर्पण आपका शीघ्र पहुंचता है। तर्पण का जल इसी प्रकार क्यों बनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है? देखिए, जल जीवन का स्रोत होता है, बिना जल के जीवन नहीं है। और उसमें तिल डालने से जो हमारे पाप या हमारे कोई पितरों के ऐसे पाप हैं जो उनकी यात्रा में बाधक बनते हैं, तो उनके उन पाप और उन ऋणों का शुद्धिकरण होता है तिल डालने से। और उस जल में पुष्प डालने से आपका अपने पितरों के लिए प्रेम और श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। और कुसा, ये पितरों का आसन कहा गया है। जब ये चीजें मिलती हैं और इनके माध्यम से जब तर्पण दिया जाता है तो ये पितरों की पूर्ण तृप्ति का साधन बन जाता है। इससे पितरों की पूर्ण तृप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपने पितरों को तर्पण देने के बाद अब आपको अपने पितरों के निमित्त भोग अर्पण करना है। यदि आपसे संभव हो जाए तो एक ब्राह्मण को निमंत्रण जरूर दें और उन ब्राह्मण देव के हाथों से अपने पितरों के नाम से और अपने गोत्र के अनुसार अपने पितरों को अंग्यारी पर भोग दिलवाएं। और यदि ब्राह्मण आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन ब्राह्मण बहुत व्यस्त होते हैं, यदि आपके घर जो आते हैं वो ब्राह्मण कभी आपको मना नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी व्यस्त हों। लेकिन कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो आप बदल बदल के बुलाते रहते हैं और उस समय पर कोई नहीं है, तो या तो पहले किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे देना, और यदि व्यवस्था नहीं बन पाती है किसी भी कारण से तो आपको एक थाली तैयार करनी है।
उस थाली में आपने जो भी कुछ बनाया है वो सब उस थाली में लगा लीजिए, लेकिन उसमें दो चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। पहला, उड़द की दाल, चाहे आप इमरती ले लीजिए, या आप दाल की कचौड़ियां ले लीजिए, या फिर आप दही बड़े ले सकते हैं, पर उड़द दाल का बहुत महत्व है। दूसरी, खीर, ये भी होना आवश्यक है। तो खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, मिठाई, फल, ये सारी चीज एक थाली में लगा लीजिए। यदि आप अंग्यारी पे भोग दे सकते हैं अपने हर एक पितृ के नाम से तो अच्छी बात है। और यदि आपको अपने पितरों के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप अंग्यारी पर ओम सर्व पितृभ्य स्वधा, ओम सर्व पितृभ्य स्वधा, ओम सर्व पितृभ्य स्वधा, इस प्रकार से 5 बार सभी चीज से लगाकर भोग चढ़ा दीजिए। और इतना भी आप नहीं कर सकते तो दक्षिण दिशा में उस थाली को रख के हाथ जोड़ के अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृदेव, हमारे द्वारा दिए हुए अन्न को आप स्वीकार करें। इसके बाद इस भोजन को गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को और चींटियों को इनको खिला दीजिए। इनको खिलाने का तात्पर्य क्या है? पितृ इन जीवों के माध्यम से सूक्ष्म रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए गाय, कुत्ता, पक्षी और चींटी श्राद्ध पक्षों में इनका बहुत महत्व है। और यदि आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से जब देवी देवता तृप्त होते हैं तो आपके पितृ भी जरूर तृप्त होंगे। आपने अपने पितरों का तर्पण भी कर दिया, अपने पितरों को भोजन भी दे दिया। अब समय आता है पितरों की विदाई का, और पितृ विदाई हमेशा दीपदान के साथ की जाती है। बिना दीपदान के पितरों की विदाई नहीं होती है। आपको क्या करना है? एक चौमुखा दीपक बनाइए, चाहे आप घी का बनाइए, चाहे आप सरसों के तेल का बनाइए। आटे का हो तो आटे का आप बना लीजिए। फिर आपको एक स्वाफी लेनी है। आप एक सफेद स्वाफी लें, स्वाफी को मोड़ लें, वो चौकोर शेप में स्वाफी हो जाएगी, मतलब उसको फोल्ड कर लें स्वाफी को, और उसके चारों कोनों को हल्दी से पीला कर लें और चारों कोनों को अलग अलग कलावे से बांध दें। मतलब कॉर्नर को बांधना है अलग अलग, एक साथ चारों कोनों को नहीं बांधना है, अलग अलग उन कोनों को बांध लें। और उस स्वाफी के बीच में 1.25 मुट्ठी आप चावल रखें, और जो 7 तरह की मिठाई आपने तांबे के पात्र में रखी थी उस मिठाई को उसमें रख दें। जो कुसा से आपने तर्पण किया था वो कुसा उसमें रख दें, 1 का सिक्का रख दें, और उसको उठा करके, गांठ नहीं लगानी है, उस सारे सामान को उठा करके अपने पूरे घर से बारें और प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, यदि घर में आपका कोई अंश है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपको विदा कर रहे हैं और आप हमारे आग्रह को स्वीकार करें और आप हमें आशीर्वाद देके अपने स्थान के लिए वापस लौटें। इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे पितृदेव, आपने हमारी श्रद्धा और हमारे प्रेम को स्वीकार किया, कृपया प्रसन्न होकर अपने लोक को लौटें, हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। और इतना बोल के जो स्वाफी में सामान रखा है उस पर 2 या 4 गुलाब के फूल और रख दें। इसके बाद उस सामान को लेके घर से निकलें और एक चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जला दें घर से बाहर। और जो आपके हाथ में सामान है उसको सीधा किसी नदी के किनारे लेके जाइए और उस स्वाफी को खोलकर उस जल में प्रवाहित करें और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ महाराज, हमारे ऊपर कृपा करें, इन्हें 16 दिनों में हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें, हमें पितृदोष से मुक्त करें। देखिए, ये दीपदान और ये विसर्जन की जो प्रक्रिया है ये क्यों की जाती है? क्योंकि जब हमारे पितृ वापस लौटते हैं तो पितृलोक का जो मार्ग है वो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो वहां अंधकार बहुत होता है, जिस कारण से हम पितरों के वापस लौटने के मार्ग में प्रकाश के रूप में उस दीपक का दान करते हैं। और जो कुसा, पुष्प और स्वाफी, चावल, मिष्ठान, ये जो हमने विसर्जित किया है जल में, ये विदाई का प्रतीक होता है कि हम पितरों को विदा कर रहे हैं। और जल के माध्यम से ही हम हर ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की ऊर्जा विचलित होती है तो हम उसको जल के माध्यम से ही शांत करते हैं। इसीलिए पितरों की तृप्ति के लिए गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी की तस्वीर, मूर्ति ये भी खंडित हो जाती है तो जल में ही प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा शांत हो जाए। तो पितरों की जो ऊर्जा है उसको शांत करने के लिए, मतलब उनकी विदाई के लिए, आप ये जल में प्रवाहित जरूर करें। इसके बाद घर वापस लौट के दान जरूर करें, किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को, या जो आपको लग रहा है कि ये दान का अधिकारी है, इसको इस चीज की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दान अवश्य करें।
दान वस्त्र का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, अन्न का भी हो सकता है, दूध का भी हो सकता है, तिलों का दान भी हो सकता है, गुड़ दान भी हो सकता है, मिठाई का भी दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, सब्जियों में विशेष करके लौकी का दान करें, और कंबल भी दान आप कर सकते हैं। और ये दान करते समय एक इस मंत्र को जरूर बोलें, ओम सर्वपितृ प्रीत्यर्थे दानम समर्पयामि। इस मंत्र को बोल के आप दान करें। इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, श्राद्ध पक्षों में विशेष करके पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन यदि आप दान करते हैं, या श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों की पुण्य तिथियों पे आप जब दान करते हैं, तो इस दान का पुण्य फल सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है और वो कृतज्ञ होकर के विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब देखिए, विदाई, बहुत से लोगों के मन में होगा विदाई क्यों की जाती है? देखिए, विदाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप हर समय नियमों में नहीं रह सकते हैं, और जब हम पितरों की विदाई नहीं करते, उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे घर में ही भ्रमण करती रहती है, और हमारे कर्म जब बिगड़ते हैं तो वही पितृ प्रेत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के किए कर्म माता पिता को सहन करने पड़ते हैं, जिस कारण से उनकी ऊर्जा मलिन होती है जब हम घर में अधर्म के कार्य करते हैं, और फिर अब वही पितृ हमें प्रेत जैसा अनुभव करा देते हैं। तो इसीलिए पितरों की ऊर्जा को विसर्जित करना चाहिए। कोई भी यदि हम देवी देवता स्थापित भी करते हैं तो उनकी जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसका विसर्जन प्रक्रिया जरूर की जाती है। नवरात्रों में भी विसर्जन की प्रक्रिया की जाती है, ज्वारों को विसर्जित किया जाता है, कलश को विसर्जित किया जाता है, और जो भी पूजा सामग्री, हवन की राख जो भी है, उसको सबको विसर्जित किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें ऊर्जाएं होती हैं, और जिन ऊर्जाओं को यदि सही मार्ग ना मिले तो फिर ऊर्जा विचलित होकर के आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। तो इसलिए 16 दिन में जो पितरों की ऊर्जा घर में आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है, उनको विसर्जित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप हर समय नियमों में बंध के नहीं रह सकते हैं। जाने अनजाने में हम लोगों से बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ समय ऐसे बना दिए गए हैं कि उस समय हम नियम और संयम में रहते हैं, लेकिन उन दिनों के निकलने के बाद फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं, जिस कारण से हम ऊर्जाओं को फिर सहन करने की क्षमता नहीं होती है, और जिस कारण से वो ऊर्जा हमारे जीवन में गलत परिणाम लेके आ सकती हैं। जब भी आप विदाई करो, चाहे आप पितरों की विदाई कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की विदाई कर रहे हैं, तो हमेशा मुस्कुराते हुए और सम्मान के साथ उनको विदा करें, और उनसे प्रार्थना करें कि हे पितरों, हमसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो, और प्रसन्न होकर के हमारी ओर से आप पितृलोक के लिए लौटें, हमारी रक्षा करें, और हमें दीर्घ आयु, संतान सुख और समृद्धि दें, हम आपके ऋणी हैं। देखिए, इसके पीछे रहस्य क्या है? जब आप मुस्कुराते हुए अपने पितरों को विदा करते हैं तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देख के, आपके भाव देख के, आपका प्रेम देख के पितृ प्रसन्न होते हैं, और जाने अनजाने में आपसे कोई भूल त्रुटि हो भी जाती है तो पितृ उसको नजरअंदाज कर देते हैं और आपको आशीर्वाद देकर अपने स्थान के लिए वापस लौटते हैं। और यदि आप उनको उदास होकर के विदा करते हैं या बिना मन के उनको विदा करते हैं तो पितृ भी उदास होते हैं, और जब पितृ उदास होते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है, जो उदासीनता होती है, वो हमारे घर में कहीं ना कहीं उसके अंश रह जाते हैं, जिस कारण से घर परिवार के लोगों के अंदर भी वो उदासी का कारण बन जाता है। क्योंकि पितृ यदि संतुष्ट नहीं है तो आप अपने आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो आप उनके डीएनए से कनेक्ट हो। तो इसलिए हमें इतना प्रसन्न होकर उनको विदा करना है कि वो भी मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपने लोक को लौटे। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर के गए तो आपको क्या प्रभाव दिखाई देगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि हमारे पितृ प्रसन्न होके गए हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपके घर से कलेश और दरिद्रता का नाश होने लग जाएगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी और वंश वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी, और पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जो आपके परिवार में या घर में बीमारी चली आ रही थी, वो बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और आपके घर की अशांति दूर होती है। पितृ सपनों के माध्यम से भी आपको संकेत दे सकते हैं कि वो प्रसन्न है। देखिए, ये जो पूरी विधि है, ये केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक पारिवारिक और आध्यात्मिक सेतु है, जिससे जीवित व्यक्ति और पितृ ऊर्जा आपस में कनेक्ट होती है और व्यक्ति से उसके जो पितृ हैं वो जुड़ते हैं। तो ये पितृ विसर्जनी अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी थी और डिटेल में जानकारी थी। इतना डिटेल में जानकारी थी कि एक छोटा सा बच्चा भी सुनेगा तो वो इस विधि को आराम से कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस पितृ विसर्जनी अमावस्या को ये कार्य जरूर करेंगे और अपने पितरों को सह सम्मान के साथ आप विदा करेंगे,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।